कृषक भाइयों तथा पशुपालक भाइयों का इस वीडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर एम के सक्सेना। आज आपको मैं पशुओं में संक्रामक गर्भपात एबॉर्शन क्यों हो जाता है इस विषय में आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी होती है और ख़तरनाक बीमारी भी होती है। इनके होने से, बीमारी होने से हमारे जो पशु हैं, जो दुधारू पशु हैं या जो फीमेल जो पशु हैं हमारे, जो दूध देने वाले हैं, दूध देंगे आगे, उनमें ये गर्भपात की समस्या हमेशा बनी रहती है। तो उन चीज़ों को मैं आपको यहाँ अपने इस वीडियोज़ में बताना चाहता हूँ। पसंद आने पर बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मैं उन चीज़ों को यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि महत्वपूर्ण पशुपालकों भाइयों के लिए है, और इनके समय रहते यदि हम निदान या उपचार करते हैं तो हमें इसका इन चीज़ों से इन बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि पशुओं का एक संक्रामक रोग होता है, और इस रोग में विशेषकर गाय और भैंसों में ये गर्भपात और बांझपन की समस्या हमेशा बनी रहती है। मुख्य कारण ये है कि यदि ये रोग हो गया है तो इसमें गर्भपात तो हो गई होगा, और गर्भपात के बाद बांझपन की समस्या भी इसमें मुख्य रूप से आ जाती है। तो इसको बचने के लिए मनुष्य में भी ये पशु का कच्चा दूध पीने से उतार चढ़ाव ज्वर का रोग उत्पन्न कर सकता है। यदि इस प्रकार की कोई बीमारी इनमें है और हम लोग उसका दूध का उपयोग कर रहे हैं तो ये माना जाएगा कि उसमें भी कहीं ना कहीं रोग हमारे पशु के साथ साथ मनुष्य में भी ये रोग हो जाता है। इसके अलावा जो जानवर, जो पशु हमारे जो हैं, उनमें वैक्सीनेशन का ना होना, ऐसा देखा गया है कि नॉन वैक्सीनेटेड जो एनिमल होते हैं उसमें ये बीमारी अप टू 60% तक हो सकती है। 60% से जो केस हमको एबॉर्शन के मिलेंगे, ये देखने में आया हुआ है। तो इन जितने भी हमारे हाई एल्डर्स एनिमल्स हैं जो अच्छे दूध देने वाले हैं, उनको हमेशा वैक्सीनेशन ज़रूर कराना चाहिए। इस बीमारी से बचने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। तो जब कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे जानवर की संक्रामक गर्भपात से पीड़ित है तो उसमें कुछ स्पेसिफिक लक्षण, महत्वपूर्ण लक्षण हमको दिखते हैं। तो उन लक्षणों का हमें यदि हम देखें, समझें, तो हम इसका भी निदान हम उन लक्षणों के आधार पर कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि गर्भपात के अंतिम 3 माह के दौरान गर्भपात हो जाता है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैं आपको दे रहा हूँ कि गर्भपात के अंतिम 3 माह के दौरान गर्भपात हो जाता है जानवर का। इससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमारा जानवर की संक्रामक गर्भपात की किस रोग से पीड़ित है। इसके बाद गर्भपात के बाद जड़ रुक जाती है, जिसके सड़ने से पशु की मृत्यु हो जाती है। तो जैसे ही गर्भपात होता है हमें उसकी साफ सफाई कराना चाहिए, और ये देखा गया है कि ऐसे समय पर, ऐसी परिस्थितियों में हमको उनका पूर्ण ट्रीटमेंट कराना चाहिए गर्भपात का। यदि गर्भपात होने के बाद गर्भाशय का ट्रीटमेंट नहीं होता है तो ये देखा गया है कि उनमें भी ये बीमारी होकर और प्रत्येक जानवर की हो जाती है। इसके अलावा घिरे हुए भ्रूण, जड़ व सभी वस्तुओं को जलाना, चूना डालकर गड्ढे में गाड़ देना चाहिए। जिस प्रकार का ये भ्रूण यदि हमें मिला है, एबॉर्शन हो गया है, तो हमें उसको बड़े सावधानी के साथ ले जाना चाहिए। उसके बाद वहाँ पर एक गड्ढा खोदकर चूना डालकर उसको हमको डिस्पोज कर देना चाहिए या उसको जला देना चाहिए। क्योंकि यदि हम इसको ऐसे ही फेंक देंगे और ऐसे ही हमने छोड़ दिया तो उसमें भी कई तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। तो उससे बचने के लिए हमें यह है कि हमें उसको प्रॉपर डिस्पोज करना चाहिए। रोगी पशु को, इसके अलावा रोगी पशु की जगह को हमें अच्छे से साफ करना चाहिए। यदि वहाँ पर किसी प्रकार की ज़मीन मिट्टी की बनी हुई है तो हमें वहाँ की मिट्टी को खोद कर साफ करके उसको कहीं बाहर दूर
गड्ढा खोद कर उसको भी हमें डिस्पोज कर देना चाहिए। और गर्भपात की जगह को अच्छे से साफ फिनाइल से या डेटॉल से या सेवलॉन से या एंटीसेप्टिक कोई भी घोल से हमें उसको बराबर साफ करना चाहिए और सुखाना चाहिए। उसके बाद ही हमें जानवरों का प्रवेश उसमें कराना चाहिए। इन चीज़ों को हमें महत्वपूर्ण चाहिए, इन्हें लक्षणों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा रोग से बचने के लिए 4 से 8 माह के बच्चों को टीका अवश्य लगाएं। रोकथाम बहुत ज़रूरी है। यदि रोकथाम हम प्रॉपर करेंगे तो हम इन बीमारियों से इनको बचा सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो छोटी छोटी बच्चियां रहती हैं 4 से 8 माह की, उन बच्चियों को टीका लगाना चाहिए। गर्भपात का जो टीका होता है उस टीके की हमें सभी जानवरों में लगाना चाहिए। रोगी पशु को स्वस्थ पशु से अलग तुरंत कर देना चाहिए। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि यदि कोई रोगी पशु ऐसा हमें दिख रहा है तो हेल्दी पशुओं से उसे अलग करके आइसोलेट करें और उसका दाना पानी बर्तन वगैरह भी सब हमें अलग रख के और उसकी क्लीनिंग वीनिंग साफ हमें हमेशा सवेरे शाम करना चाहिए। और जब तक इसका वो नहीं हो जाता कंप्लीट, तब तक हमें इस बीमारी से उन्हें अलग रखना चाहिए। इसके अलावा हमें इस रोग का कोई विशेष असर अन्य जानवरों पर नहीं होता है। तो असल में इनके लिए रोकथाम के लिए एक बहुत ज़रूरी है कि इस रोग का कोई भी असरदार उपचार उपलब्ध नहीं है। फिर भी यदि सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट यदि कुछ ऐसा हमें दिखता है, तापक्रम बढ़ा हुआ है जानवर में या और कोई भूख कम लग रही है, तो हमें या जानवर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, तो हम सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट उनका हम कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को टीकाकरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि जितने भी छोटे जानवर हैं उनका टीकाकरण समय पर और क्रमबद्ध तरीके से हमें अवश्य कराना चाहिए। इन्हीं वैज्ञानिक पद्धतियों का हम उपयोग करते हुए यदि हमारे फॉर्म को, हमारे पशुओं को अपने फॉर्म पर व्यवस्थित रखते हैं तो निश्चित ही हम इन बीमारियों से बच सकते हैं और इन बीमारियों के कभी होने की संभावना भी प्राय खत्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको अन्य बीमारियों के बारे में भी बताना चाहूँगा। आप अगले वीडियो अवश्य देखिएगा और मेरी इस वीडियोस को पसंद आने पर बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।